अरे सुनो बेटा, धर्मेंद्र शर्मा यही काम करते हैं। एक्चुअली वो यहाँ पर काम नहीं करते, ये उन्हीं की कंपनी है। मैं उनकी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी कंपनी है धर्मेंद्र की है। जी, ये उन्हीं की कंपनी है, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। आप बताइए क्या काम है आपको? बेटा ये 1 लाख रुपए हैं, ये धर्मेंद्र को दे देना। 1 लाख रुपए? आप है कौन? अरे बेटा आप ये सब छोड़िए, आप ये पैसे लीजिए उसे दे देना, और धर्मेंद्र को बोल देना नरेश नाम का आदमी आया था बदायूं से ये पैसे देने के लिए, वो अपने आप समझ जाएगा। बेटा ये पैसे ले लो। अच्छा, तो आप सर के गांव से आए हैं? हाँ हाँ, मैं गाँव से आया हूँ, मेरा मतलब मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। तो आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? आप चलिए ना अंदर, अंदर बैठ के सर का इंतजार कर लीजिए। आई एम श्योर सर आपको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, उनके गांव से कोई आया है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उनसे नहीं मिल सकता, वैसे भी मैं बहुत जल्दी में हूँ। बस बेटा ये पैसे उन्हें पकड़ा देना। जैसा आपको ठीक लगे। बाकी सर मैं तो आपको यही बोलूंगी, आप अंदर चल के सर का वेट कर लीजिए। मैं उन्हें कॉल कर दूंगी, बता दूंगी कोई मिलने आया तो वो फटाफट आ जाएंगे। अरे बेटा आप समझने की कोशिश करो, वो क्या है ना, मेरी 6 बजे की ट्रेन है, अभी निकलूंगा तब जाके पहुंचूंगा रेलवे स्टेशन पर, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैं सर को बता दूंगी नरेश जी आए थे बदायूं से। हाँ बेटा मेरा नाम बता देना, सब समझ जाएंगे वो। वैसे बेटा एक बात पूछूं मैं, धर्मेंद्र कैसा है? सर बहुत खुश हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छे इंसान भी है। उनकी कंपनी में 2 साल से काम कर रही हूँ मैं। उन्होंने आज तक मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही ऊंची आवाज में बात की। और मेरे साथ ही नहीं बल्कि वो हमारे कंपनी के हर स्टाफ के साथ बड़ी इज्जत से बात करते हैं। हम उनको आपके जितना तो नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं इतना जरूर पता है हमें कि वो अच्छे इंसान है। हाँ, अगर उन्हें दुख है तो सिर्फ एक ही बात का कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता। उनका कहना है कि आज उनके पास खुद का अच्छा बिजनेस है, खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, बस कमी है तो सिर्फ परिवार की। बस इतना मालूम है कि अपने घर वालों को बहुत मिस करते हैं वो। काम की वजह से वो अपने घर पर नहीं जा सकते अपने घर वालों से मिलने के लिए, और उनके घर वाले भी यहाँ पर नहीं आते, तो बस इसीलिए बस वो मिल नहीं पाते अपने घर वालों से। बाकी मैं तो बस आपको इतना ही बोलूँगी सर, आप गाँव से आए हैं, एक बार सर से अंदर चल के मिल लीजिए, उनको अच्छा लगेगा आपसे मिल के। अरे नहीं नहीं बेटा, जल्दी है ना, मुझे निकलना पड़ेगा। और वैसे कभी धर्मेंद्र ने जिक्र नहीं किया परिवार वाले कैसे हैं, गांव वाले कैसे हैं, कभी उनके बारे में पूछा उसने? सर इतना तो कुछ उन्होंने अपने परिवार के बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर पता है हमें कि अगर उनका परिवार उनके साथ होता तो वो ज्यादा खुश होते। उसको अपने परिवार की बहुत याद आती होगी ना? जी, याद तो बहुत करते हैं। उसके पापा रहते हैं गांव में, मतलब मैं उनसे मिलकर आया हूँ अभी, और जब मैं उन्हें जाके बताऊंगा ना कि धर्मेंद्र ने शहर में बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है, बहुत खुश होंगे वो। उसके पापा उसे बहुत याद करते हैं। जब मैं सारी बातें उन्हें बताऊंगा ना जाके कि धर्मेंद्र कामयाब हो गया शहर में जाके, तो वो बहुत गर्व करेंगे धर्मेंद्र पे। सर इतना तो कुछ उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। अरे आपको क्या ही पता होगा, आप तो यहाँ पे काम करती हैं। वैसे धर्मेंद्र को आप बताना कि जब उसके पापा ने मुझे पैसे दिए थे ना, तो वो बहुत खुश थे। बाकी वो धर्मेंद्र से मिल नहीं पाते, कुछ ना कुछ वजह होगी, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता। जी जी सर, मैं बिल्कुल बता दूंगी, आपका नाम भी और आपका गाँव भी। वैसे बेटा वो कब तक आएंगे यहाँ पे? बस 10 मिनट में आते ही होंगे सर। मैं तो अभी भी आपको यही बोलूंगी, आप अंदर चल के वेट कर लीजिए, उनका अच्छा लगेगा आप दोनों को एक दूसरे से मिलके। अरे नहीं नहीं बेटा, बस उन्हें ये बता देना नरेश जी आए थे बदायूं से पैसे देने के लिए। और एक बात उनको और बता देना, ये बात उनकी माँ ने मुझे बताई थी कि गर्मियाँ आ रही हैं, धर्मेंद्र को गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है, नक्सीर उसकी फूट जाती है बहुत जल्दी, तो थोड़ा पानी ज्यादा पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखे। ठीक है सर, मैं उन्हें सब बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। सर मैं आई कम इन? यस कम इन। सर वो कोई नरेश शर्मा जी आए थे बदायूं से, उन्होंने 1 लाख रुपए आपको देने के लिए बोला। क्या नरेश शर्मा आए थे? तुमने कहाँ से बताया? बधाइयों से सर। अरे अगर वो आए थे तो तुमने रोका क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे कॉल करती ना। सर मैंने उन्हें कहा था रुकने के लिए, पर उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी है, उनकी ट्रेन है, तो इन समय मुझे याद नहीं रहा आपको कॉल करना, मैं भूल गई। कितने बजे की ट्रेन बताई थी उन्होंने? 6 बजे की सर। ठीक है, तुम एक काम करना, तुम ऑफिस संभालो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है?